आखिर कैसे मिलेगा फ्री गैस सिलेंडर और चूल्हा जाने। केंद्र में बैठी भाजपा सरकार द्वारा कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है और इनका फायदा देश के सभी लोगों को दिया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा एक योजना महिलाओं को बीमारियों और चूल्हे के धुएं से बचने के लिए भी शुरू की गई है, जिसका नाम पीएम उज्ज्वला योजना है। हाल ही में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने साप्ताहिक होने वाली बैठक में उज्ज्वला स्कीम को लॉन्च करने का ऐलान किया है। अब सरकार इस योजना के तहत 75 लाख महिलाओं को मुफ्त गैस चूल्हा और सिलेंडर देने वाली है। ये सभी कनेक्शन अगले 3 साल में महिलाओं को दिए जाएंगे। इस फैसले के बाद पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की संख्या 10.35 करोड़ हो जाएगी। मध्य प्रदेश में मतगणना के पहले कांग्रेस को सता रहा ये डर, शिकायत लेकर पहुंची चुनाव आयोग के दर। मध्य प्रदेश में प्रत्याशियों और पार्टियों की किस्मत का फैसला मतपेटियों में बंद हो चुका है और मतपेटियां स्ट्रांग रूम की दीवारें को भीतर सुरक्षित है। अब नतीजे आने तक कोई भी दल या प्रत्याशी कुछ भी नहीं कर सकता। हालांकि सत्ता में फिर से आने की बेचैन कांग्रेस को कोई भी रिस्क लेने के हरगिज मूड में नहीं है। वो भोपाल बुलाकर अपने प्रत्याशियों को ट्रेनिंग भी दे रही है और मतदान में गड़बड़ी की कोई भी संभावना होने पर शोर भी मचा रही है। अब रेड हॉल माइनिंग से निकाले जाएंगे 41 मजदूर, जानिए कैसे होती है ड्रिलिंग। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के सिलकियारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन को 17वां दिन है। मजदूरों को निकालने के लिए एक साथ 5 तरीकों पर काम किया जा रहा है, जिनका मकसद किसी भी तरह सभी 41 मजदूरों को सही सलामत बाहर निकालना है। रेस्क्यू ऑपरेशन में रेड हॉल माइनिंग को भी शामिल किया गया है। ऑगर मशीन खराब होने के बाद रेड हॉल माइनिंग के जरिए हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की जा रही है। इस काम के लिए रेड हॉल माइनिंग के एक्सपर्ट उतरे हैं। ये वर्कर मैन्युअली खुदाई कर रहे हैं और अब तक 400 मीटर की खुदाई की जा चुकी है। चुनाव ड्यूटी की ट्रेनिंग और ड्यूटी से गायब कर्मचारियों की बढ़ सकती है मुश्किलें, हो सकते हैं सस्पेंड। मध्य प्रदेश में वोटिंग खत्म हो चुकी है। अब राज्य में मतगणना की तैयारी चल रही है। इसके लिए कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। बता दें कि मतों की गणना 3 दिसंबर को होगी। इस बात तय होगा कि अगले 5 साल तक सत्ता पर किसका कब्जा होगा, इसलिए सबकी नजर अब मतगणना पर टिकी हुई है। इस बीच चुनाव ड्यूटी को ट्रेनिंग और ड्यूटी से गायब कर्मचारियों पर कार्रवाई की तैयारी है। इससे उन कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ सकती है। चुनाव ड्यूटी और ट्रेनिंग से गायब रहने वाले कर्मचारियों की लिस्ट बनाई जा रही है। सीपी जोशी बोले, जनता चल पड़ी है मोदी जी और बीजेपी के साथ, कांग्रेस की विदाई तय। राजस्थान बीजेपी प्रदेश कार्यालय में चुनाव में लगे कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक में पहुंचे बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने मीडिया के सवालों के जवाब में कहा कि ऐतिहासिक मतदान, प्रखंड बहुमत, अभूतपूर्व विश्वास और जन समर्थन बीजेपी को इस 2023 के विधानसभा चुनाव में मिला। जनता का अभूतपूर्व समर्थन मिला, जिसके साफ है कि जनता चल पड़ी है मोदी और बीजेपी के साथ। जनता को विश्वास है मोदी और कमल पर, और यही विश्वास 2019 के लोकसभा चुनाव में मैंने अपनी आंखों से देखा है। उत्तरकाशी रेस्क्यू पर अखिलेश यादव ने उत्तराखंड सरकार को दी नसीहत, इस मुद्दे पर घेरा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी को निर्माणाधीन सिलकियारा सुरंग में भूस्खलन के कारण 41 मजदूर उसमें फंस गए थे, जिसके बाद से ही लगातार एसडीआरएफ और एनडीआरएफ समेत कई टीमों का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, जिस दौरान उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस मामले में पल पल की अपडेट ले रहे हैं। दिल्ली के मुख्य सचिव की नियुक्ति के मामले पर एससी में हुई सुनवाई। कोर्ट ने कहा केंद्र सेवा विस्तार देने का प्रावधान दिखाएं। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के मुख्य सचिव की नियुक्ति वाले मामले पर सुनवाई हुई। शीर्ष अदालत में सुनवाई को भी जारी रहेगी। कोर्ट ने कहा अगर केंद्र को रिटायर होना जा रहा मौजूदा चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को सेवा विस्तार देना चाहता है तो वो प्रावधान दिखाए, जिसके तहत ऐसा किया जा सकता है कि इससे पहले कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि वह दिल्ली सरकार को इस पद के लिए संभावित अधिकारियों के नाम सौंपकर उसकी सहमति ले। बिहार छुट्टी विवाद, नीतीश तेजस्वी के लिए गांधी पर भारी पड़ गई अंबेडकर राष्ट्रपिता, अब कहां जाए। बिहार के सरकारी स्कूलों में छुट्टियों को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। बिहार में पहली बार हिंदुओं और मुसलमानों के लिए छुट्टियां बांट दी गई है। यह संभव हुआ है उर्दू और गैर उर्दू स्कूलों के लिए अलग अलग कैलेंडर जारी करने के चलते। दरअसल उर्दू स्कूलों में पढ़ने वाले 99% छात्र मुस्लिम ही होते हैं।
इसलिए कहा जा रहा है कि ये फैसला समाज को बांटने वाला है। बीजेपी ने बिहार सरकार के फैसले को तुगलकी फरमान बताया है। मुस्लिम समुदाय के लिए रामनवमी, महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, तीज और वसंत पंचमी की छुट्टियों को कैंसिल कर दिया गया है। बागी बिगाड़ सकते हैं राजनीतिक दलों का खेल, जीत नहीं तो हराने में होगी अहम भूमिका। छत्तीसगढ़ के चुनाव में बागी अपना असर दिखा सकते हैं, लेकिन उनकी भूमिका उम्मीदवार को हराने यानी कि खेल बिगाड़ने में ज्यादा रहने की आशंका है। वे चुनाव जीतेंगे, इस बात की गुंजाइश कम ही नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं। इन पर 2 चरणों में मतदान हुआ है। पहले चरण में 20 सीटों और शेष 70 सीटों पर दूसरे चरण में मतदान हुआ। इन 90 सीटों में लगभग 1 दर्जन स्थान ऐसे हैं जहां बागी खेल बिगाड़ सकते हैं। इनमें ज्यादा संख्या कांग्रेस के बागियों की है। भारत हमेशा से हिंदू राष्ट्र है, ऐसा बनाने की कोई जरूरत नहीं। आरएसएस नेता दत्तात्रेय होसबाले ने कहा, भारत पहले से हिंदू राष्ट्र है। और राष्ट्र स्वयं सेवक संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि संघ का मानना है कि भारत को हिंदू राष्ट्र में परिवर्तित करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देश हमेशा से ऐसा है। आरएसएस के वरिष्ठ नेता ने गुजरात में कच्छ जिले के भुज में संघ के 3 दिवसीय अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक के अंतिम दिन संवाददाताओं से ये कहा। होसबाले ने कहा, भारत पहले से हिंदू राष्ट्र है और भविष्य में भी ऐसा बना रहेगा। डॉक्टर हेडगेवार आरएसएस के संस्थापक ने कभी कहा था कि देश में जब तक हिंदू है, ये देश हिंदू राष्ट्र है।